स्वादिष्ट व्यंजन भी ऐसे हो जाते हैं कि शरीर में जाने के बाद फिर उन्हें देखने का मन भी नहीं करता है। और दिख जाए तो जो भोजन कर रहे हो वो खाने का फिर मन नहीं करता। किसके का रसगुल्ला कहां गया जो मुंह में लिया, गुलाब जामुन कहां गया, चमचम कहां गई, वो कचौरी, वो रसमलाई, वो इमरती। उपवास वालों को पानी नहीं आना चाहिए मुंह में, ध्यान रखना। वो पानी पूरी कहां गई पेट के भीतर जाने के बाद। अरे मेरे भाई, ये केवल 2 अंगुल का स्वाद है। और जैसे ही ये तुम्हारा जो निकला हुआ भाग है ना, ये जैसे ही ऊपर नीचे हुआ कि स्वाद भी इसका खत्म हो जाएगा। कोई कीमत नहीं है उस स्वाद की। सारा व्यंजन अपवित्र। और तो और एक बात और बताओ कि धुले हुए कपड़े पहनते हो ना, प्रेस करके धुले हुए कपड़े, शाम तक क्या दशा हो जाती है उनकी। अलमारी में रहता तो साफ रहता, शुद्ध रहता, तन पे आया तो फिर क्या हो गया, कितना अशुद्ध है ये हाड़ मांस का पोटला। जिसको छू दे वही अशुद्ध हो जाए, जिसका स्पर्श कर ले वही अशुद्ध हो जाए। 2 दिन मंजन मत करो और अपने किसी पड़ोसी से मुंह लगा के बात करना, जरा देखना पता पड़ जाएगा कितना सुगंध भौरे मंडराएंगे तुम्हारी मुख की श्वास में। अरे भौरे क्या मंडराएंगे, आदमी मर जाएगा ज्यादा गहराई से सूंघ ले तो। विचार कितना अशुद्ध है यह शरीर। एक फांस लग जाए और पक जाए ना तो क्या निकलता है, मवाद निकलती है। बहु मृतक सड़ही मसान जाही, काग ज्यों चौचे मरे। इस देह की शुद्धि में लगा हुआ है आदमी। एक बात ध्यान रखना, शरीर अशुद्ध हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी का मन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। और जैन दर्शन तो कहता है कि अशुद्ध शरीर में केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन अशुद्ध मन में कभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। अशुद्ध शरीर में परमात्मा प्रकट हो सकता है, लेकिन अशुद्ध मन में परमात्मा प्रकट। मन कैसा, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। पानी की उपाधि किसको दी है? गंगा को पवित्र नहीं कहा, यमुना को पवित्र नहीं कहा, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुनियों के मन के समान जिसका मन उज्जवल हो। ये पानी क्यों पवित्र है? मुनियों के मन की पवित्रता से पानी में पवित्रता है। वैसे तो पानी कभी पवित्र होता, मुनियों के मन जैसा अपना मन पवित्र करो। ध्यान रखना, जैन दर्शन में नहाने वालों को केवल ज्ञान नहीं होता। किसको होता है बोलो? थोड़ा बहुत तो जैन धर्म आता होगा। नहाने वालों को केवल ज्ञान होता है या बिना नहाने वालों को केवल ज्ञान होता है? ध्यान रखिए, कितने भी नहाओ, कितने भी स्नान करो। मैंने 17 साल से स्नान किया। इसका मतलब ये नहीं कि कल से तुम नहाना बंद कर दो। नहीं होगा बेटा, नहीं होगा केवल ज्ञान। ज्यादा परेशान मत हो, टेंशन नहीं लेने का। ज्यादा बुद्धि मत लगाओ कि महाराज ने कहा नहाना नहीं तो चलो अब कल से फैलाओ मोहल्ले में दुर्गंध हैं। लोगों की नाक में दम कर दो, बेचारे रुमाल लेके ही बैठे रहे, जहां से तुम गुजर जाओ। जैसे वो एक बकरा होता है ना, दुर्गंध वाला बकरा जिसे छोड़ दिया जाता है, वो कितनी दुर्गंध आती, जहां से निकल जाए वहीं से दुर्गंध। ऐसा मेरी बराबरी मत करना, बहुत बुरे हाल हो जाएंगे तुम्हारे। मोहल्ले से बाहर खदेड़ दिया जाएगा तुमको। मैं बिना कपड़े वाला हूं, मैं नहीं नहाऊं तो चल जाएगा, लेकिन तुम कपड़े वाले हो, तुमको नहाना बहुत जरूरी हुआ करता है। अशुद्ध क्या है? शरीर नहीं, वस्त्र अशुद्ध होते हैं। ध्यान रखो, वस्त्रों में दुर्गंध है, शरीर में नहीं। शरीर की शुचिता करो, इसका मतलब ये नहीं कि नहाना बंद करो, लेकिन शरीर के साथ साथ हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। हमारा जीव पवित्र, मन पवित्र कैसे होता है? ऐसी कोई साबुन है कि खा लो और मन अंदर से धो धा के मांझ के रख दो? कोई बिम डाल लो और अंदर से सफाई हो जाए? नहीं। श्रीमद रायचंद्र, उनके एक मित्र थे, बहुत प्यारी लगती है ये घटना मुझे, शायद आपके लिए प्रेरणा बन जाए।
मैं अपने प्रवचनों में कहानियां ज्यादा सुनाता हूं ताकि वो तुम्हारी जिंदगानी बन जाए। सूत्रों में तो तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ता नहीं। श्रीमद् रायचंद के एक मित्र थे, उन्होंने रायचंद जी से कर्जा लिया कि मैं 1 साल में ये कर्जा आपका उतार दूंगा ब्याज के साथ। श्रीमद् रायचंद जी ने कहा ठीक है, वैसे तो मैं जैन हूं, ब्याज नहीं खाता तो ब्याज भी नहीं खाता, ध्यान रखिए। ऐसे जैन हैं यहां पर, ब्याज तो छूट गई होगी, ब्याज तो ऐसे दबा के खाते हो। रायचंद ने कहा कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए, तुझे जरूरत है पैसा ले ले, क्या दिक्कत है, साल भर बाद मेरा पैसा लौटा देना। मित्र था, 1 साल हो गई नहीं लौटा पाया। रायचंद जी ने देखा कि जिसके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, 8 दिन से वो मेरे पास नहीं आ रहा। उसके भीतर गिलानी थी कि मैंने वचन दिया था कि पैसा दूंगा, ब्याज तो छोड़ो वह मूल चुकाने के भी काबिल नहीं रहा। 15 दिन हो गए, महीने भर हो गए, 6 महीने हो गए, मित्र ने कोई खबर ना ली। रायचंद जी ने कहा कि ये गया कहां आदमी, पता किया तो बोले घर में रहता है लेकिन आपसे नजरें नहीं मिलाता है कि मैंने वचन दिया था कि साल भर में पैसा लौटा दूंगा। अरे ब्याज तो क्या वो मूल भी चुकाने के काबिल नहीं है। और इस तरह के बुरे दिन उसके हैं। रायचंद जी को पता चला कि अब उसके पास पैसा नहीं है, यदि चुकाएगा तो मकान भी बिक जाएगा, घर भी बिक जाएगा, जमीन भी बिक जाएगी, लेकिन आपका कर्ज नहीं। श्रीमद् रायचंद जी चले गए उसके घर कि ये कैसे हो सकता है। दरवाजा खटखटाया कि मित्र दरवाजा खोल। जैसे ही दरवाजा खुला सकपका गया, स्तब्ध रह गया कि ये तो पैसा मांगने घर में आ गए। रायचंद जी ने कहा कि क्यों भाई, अंदर बैठने का नहीं कहोगे? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं मित्र, मैं वादा करता हूं कि आपका पैसा जरूर चुकाऊंगा, बिना रुपए चुकाए मैं नहीं रहूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं तो खुद आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं, थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे। रायचंद जी ने कहा वो कागज लाओ जो एग्रीमेंट हमारा हुआ था, जो लिखा पड़ी हुई थी ना, उसे लेकर के आओ। जैसे ही वह लेकर के आए एग्रीमेंट को, रायचंद जी ने पढ़ा। इसमें तो लिखा है कि इस तारीख को पूरा पैसा चुक जाना चाहिए और ये 6 महीने ऊपर हो गए और अभी तक तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया है। पैरों तले जमीन खिसक गई। पैसों ने दोस्ती तोड़ दी, मित्रता तोड़ दी। श्रीमद् रायचंद जी ने कहा कि देखो इस एग्रीमेंट के हिसाब से 6 महीने ऊपर हो चुके हैं और 1 रुपया भी तुमने नहीं लौटाया है। एक बात याद रखो, ये जो एग्रीमेंट है ना, ये कागज का टुकड़ा, ये लिखा हुआ है इसमें सब कुछ। रायचंद जी ने कहा मित्र ये कागज का टुकड़ा देख, और उसके सामने कागज के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए रायचंद जी ने कि पागल, ये 1 कॉपी का टुकड़ा तुझे 1.5 साल से चैन की नींद नहीं सोने दे रहा है। अरे फेंक इस कागज को एक तरफ, जला करके राख करके फेंक दिया। उन्होंने कहा कि रायचंद जैन है, वह छना पानी पीता है, किसी का खून नहीं पिया करता है, जबरदस्ती में किसी का शोषण नहीं किया सकता है। अरे छोड़ मेरे भाई, कहां का एग्रीमेंट और कहां का लिखा पड़ी, कहां का लेना और कहां का देना। चल रोज चौपाल में बैठेंगे पहले की तरह, रोज मिलेंगे आराम से, मन को पवित्र कर ले, गिलानी भाव मत रख अपने मन में। अरे क्या लिया तूने मेरा, मैंने पिछले जन्म में तेरा खाया होगा, तो इस जन्म में मित्र बन के तेरा चुका दिया मेरे भाई। मेरा तो उद्धार हो गया, मेरा तो बेड़ा, मेरा कर्ज चुक गया।